नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। 5 राज्यों में आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 7 नवंबर, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एक चरण में 17 वोटिंग होनी है और ऐसे में राजस्थान में भी एक चरण में चुनाव होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान है। सबसे अंत में तेलंगाना में एक चरण में यानी कि 30 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 3 दिसंबर को पूरी तरीके से मतगणना होनी है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव के ऐलान पर अमित शाह ने बयान दिया है। जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी, अमित शाह बोलते हुए नजर आए। पीएम के नेतृत्व में जन आशीर्वाद मिलेगा। गरीब कल्याण सुशासन बीजेपी की पहचान है, अमित शाह ये बोलते हुए नजर आए। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, विधानसभा चुनाव के ऐलान पर अमित शाह ये बयान देते हुए नजर आए। जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी, पीएम के नेतृत्व में जन आशीर्वाद मिलेगा और ऐसे में गरीब कल्याण सुशासन बीजेपी की पहचान। तो अमित शाह का बयान, तारीखों के ऐलान के बाद जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। और ऐसे में चुनाव के ऐलान और उसके बाद तेज हुई चुनावी सरगर्मी के बीच मेरे सहयोगी निधिश्री ने राजस्थान के रण को लेकर बात की है बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ से। वो आपको सुनवाते हैं। राजस्थान के चुनाव की तारीख, बल्कि 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव राजस्थान में 23 नवंबर को होने हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक के ठीक बाहर और ये धानक के है जहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, खास मेहमान बीजेपी से। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, किस तरीके से बीजेपी कोशिश करेगी चुनाव में पटखनी देने की, क्योंकि इस मौजूदा वक्त में कांग्रेस की सरकार है, और क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? इतनी बेसब्री से राजस्थान की जनता को इंतज़ार था इस आचार संहिता लगने का। ये जो मौजूदा सरकार जिसने अपनी पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी थी, केवल सत्ता, अपनी कुर्सी को बचाने का जो काम कर रहे थे, इन सब पीछा छुटाने के लिए जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अब तिथि आ गई, अब एक नया उत्साह सबके अंदर है, एक परिवर्तन लेकर आना है। और जिस तरह का कुशासन जहां इन्होंने युवाओं को नहीं छोड़ा, जो बार बार रीट की परीक्षा हो या 18 पेपर रद्द हों और पेपर पैसे दो पेपर लो का जो एक नया सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया, या आरपीएससी जो रिक्रूटमेंट की जो एजेंसी है, जो बोर्ड है, उसके अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्ति होती है, उसी के अंदर ही घोटाला हो रहा है। वही 18-18 लाख रुपए मांग रहे हैं। उसमें से 5 लोग कन्विक्टेड हो सकते हैं, उनके ऊपर पैसे लेने का आरोप है। और पॉलिटिकल नियुक्ति कौन करता है? गहलोत साहब करते हैं, यहाँ की कांग्रेस सरकार करती है। या फिर आप महिलाओं को ले लीजिए, जहाँ हर रोज़ 17 दुष्कर्म हो रहे हैं, 7 बहन बेटियों का मर्डर हो रहा है हर रोज़, और 6,500 प्रति वर्ष। तो महिलाओं को भी नहीं बख्शा। फिर आप किसानों को ले लीजिए, तो एमएसपी के ऊपर बाजरा यहाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बाजरे की पूरी दुनिया भर में मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन श्री अन्न के नाम से, लेकिन बाजरा एमएसपी पे नहीं लिया गया। पानी, किसानों तक पानी पहुंचाने की बात होती है तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। फर्टिलाइज़र जो केंद्र सरकार देता है उसको वहाँ नहीं पहुँचाते, तो किसानों को भी नहीं बख्शा। युवाओं को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा। 19,000 किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई हैं। 350 किसान ने आत्महत्या कर ली और ये कहते हैं हम तो लोन माफ़ी कर देंगे 10 दिन में। तो वो उनका ढोंग, ये सारे ढोंग रचते हैं, गलत गलत बड़े बड़े हेडलाइंस देने की कोशिश करते हैं। जैसे इनके कोई कुकर्म सामने आते हैं तो उसको ध्यान बटाने के लिए हम जनगणना करेंगे। तो अपने राजस्थान के रण को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को सुना, लेकिन चुनावी चक्रव्यूह भेदने की चुनौती बीजेपी के सामने छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर से बात की मेरे सहयोगी नीरज पांडे ने। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर जी। ओम जी, चुनाव की घोषणा हो गई है। छत्तीसगढ़, पिछली बार आप लोग बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गए, इस बार क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन यही कॉन्फिडेंस तो भूपेश बघेल भी शो कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है। निश्चित होना चाहिए उनका भी, लेकिन इसका उत्तर तो मतदाता देगा। उन्होंने जो 4.5 साल कुकर्म किए हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, यानी गौशाला और गाय तक को नहीं छोड़ा है, तो वो जनता में उजागर हो चुके हैं।
और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को लेकर के जनता के बीच में पिछले 1.5-2 साल से लगातार जा रही है और वो एक्सपोज हो चुके हैं। इस एकजुटता का चेहरा कौन होगा? कमल का फूल होगा। कमल के फूल पे ही चुनाव लड़े। कमल का फूल तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, पार्टी है चुनाव। कमल का फूल ही जा रहा है, लेकिन ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। जो भी निर्णय करता है भारतीय जनता पार्टी का कैडर उसको शिरोधार्य मान करके आगे बढ़े। तो माथुर को आपने सुना, पूर्ण बहुमत से यहां पर सरकार बनाने का दावा करते हुए नजर आए। वहीं 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो चुनावों की तारीखों का ऐलान और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यहां पर बड़ा बयान दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ये बड़ा बयान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूरी ताकत झोंक देंगे और पूरी ताकत झोंकने के साथ यहां पर लड़ेंगे। हमारी तैयारी है। हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वो जल्दी आने वाली है, जल्दी आने वाली है। बताएंगे आपको जो भी हो। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को यहां पर बोलते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। एक बार आपको फिर सुनाते हैं। हमारी तैयारी है। हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वो जल्दी आने वाली है, जल्दी आने वाली है। बताएंगे आपको जो भी होगा। तो चुनाव का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस राजस्थान समेत 5 राज्यों में जीत का दम भर रही है। ऐसे में आइए आपको सुनाते हैं कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का क्या कुछ बयान है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी। 23 तारीख को चुनाव, 3 दिसंबर को रिजल्ट। कितने तैयार है कांग्रेस और आप? हम है तैयार, रिपीट होगी सरकार। क्या है इस कॉन्फिडेंट की वजह? कॉन्फिडेंट की वजह काम किया भाई, शानदार काम किया हमने। बजट अच्छे दिए, किसान के कर्जे माफ किए, हमने 10 गारंटियां दी। वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर कांग्रेस जो है वो इस चुनाव में है? काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। लेकिन पिछले 3 दशकों का अगर इतिहास देखा जाए कांग्रेस का, तो वहां पर रिवाज जो है, जनता उस इतिहास को तोड़ेगी, उस परंपरा को तोड़ेगी और नया इतिहास रचेगी और रिपीट करेगी कांग्रेस के सरकार को, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है और काम की पूजा होती है। केवल थोते भाषणों से नहीं, कभी 500 का नोट बंद कर दो, कभी 1000 का कर दो, कभी 2000 का चालू कर दो, कभी बंद कर दो, कभी जुमले गढ़ दो, कभी भाषण दे आओ, कभी ये कर लो। इससे जनता अब ऊब चुकी है। आप ये बता दीजिए कि इस सरकार का चेहरा कौन होगा? किसके चेहरे पर आप जीत रही है ना, कांग्रेस की सरकार बनेगी ना। किसके नेतृत्व में बनेगी? आपको बना देंगे, लड़ो चुनाव। तो आपकी पार्टी की सीटें कितनी आएंगी 200 सीटों में? बहुमत के लिए 101 है, उससे कम नहीं आनी। 156 का मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। सर्वे तो करा साल उन्होंने कहा, सर्वे वाले जाने ना। आपको कितना लग रहा है? हम तो बहुमत में आ रहे हैं, बहुत अच्छा बहुमत लेकर के आ रहे हैं। बीजेपी तो वहां दिख ही नहीं रही है। एक नंबर बता दीजिए। नहीं, एक नंबर ऐसे तो कोई मेरे पास बटन थोड़ी है, जनता के पास है। लेकिन जनता का जो मूड है वो ये है कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 5 राज्यों विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। उन राज्यों में से एक राज्य है राजस्थान, जहां पर 23 नवंबर को मतदान होगा। लेकिन मतदान से पहले ही तमाम सियासी पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और ऐसा ही दावा राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमारे सहयोगी वीरेश पांडे से खास बातचीत में किया। राजस्थान चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अशोक गहलोत सरकार के प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस कैसे लड़ेगी इस जंग को? आप देखिए, सब लोग देखेंगे, कांग्रेस पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है जनता का। लोग हमारे साथ है, हमारी योजनाओं के साथ है। हमने जो वर्किंग की है इन 5 वर्षों में, वो वर्किंग लोगों के घर तक पहुंची है, डायरेक्ट रिलीफ पहुंचा है महंगाई से आप लोगों को बचाने के लिए। और जो काम हमने किया है, राइट टू हेल्थ बिल हम लेकर आए, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है। राजस्थान का नौजवान है, जब बस में जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम देने जाता है। ऐसा कोई वर्ग नहीं, महिलाएं जब बस में बैठती है तो 90% किराया उसका फ्री है। राजस्थान में महंगाई से लड़ने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए जितने स्टेप हम उठा सकते तो सारे स्टेप हमने उठाए। पेपर लीक रोकने के लिए जितना सख्त कानून राजस्थान की सरकार लाई है उतना देश में कहीं नहीं है। राजस्थान की कानून व्यवस्था एनसीआरबी के आंकड़ों से
एमपी यूपी हरियाणा से 100 गुना अच्छी है। उम्मीद कितनी है आपकी सरकार में आने की? 100% विन करेगी कांग्रेस। कितनी राजस्थान सीट में। जीतेंगे? आप एक मानकर चलना, 156 का नारा दिया है, इस बार 156, तो 156 जीतेगी कांग्रेस। प्रताप सिंह खाचरियावास बहुत ही कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि एक बार पुनः सरकार बनेगी राजस्थान में कांग्रेस की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ वीरेश पांडे, जयपुर।